हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक सब वीडियो लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला कि अगर हम डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से अगर हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं जो एलईडी ड्राइवर में लगने वाले, चाहे किसी भी जो पावर सप्लाई होती है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगने वाले होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, आपका ट्रांसफार्मर हो गया, पॉली हो गया, एमओवी हो गया, ड्रम कॉइल हो गया, ये फ्यूज हो गया, आप इनको कैसे मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे और कौन से कंपोनेंट्स पे ये बीप करेगा, कौन से कंपोनेंट पे बीप नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई रिपेयरिंग करते हैं तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है कि आप मल्टीमीटर की मदद से उसको कैसे चेक कर पाएंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ यही सारी चीज़ें, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी हम अपने मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब हमने इसको ऑन किया तो हमने इसको इस पॉइंट्स पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। गौर से आप देख सकते हैं किस पॉइंट पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इस पॉइंट पे इसको सिलेक्ट करते तो अगर आपका कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो ये बीप करेगा, अगर नहीं होता तो ये बीप नहीं करेगा, या कुछ वैल्यू आती है अगर आप वो शॉर्ट है। तो अब इनमें काफ़ी कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो शॉर्ट होंगे, या जो हम जो अपनी लैंग्वेज में समझे कि जिनके अंदर से पावर सप्लाई जो है हमारी वो क्रॉस होगी और कुछ के अंदर से नहीं होगी। अब जैसे कि हम इस पॉली कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये एक हमारा कैपेसिटर होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर टाइप का। तो इसके अंदर जो हमारी चार्जिंग होगी या डिस्चार्जिंग होगी तो ये एक शॉर्ट मटेरियल नहीं है कि अगर हम कहीं बात करें तो अब जैसे मैं इसको इसके मल्टीमीटर की पॉइंट से कनेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे इसके अंदर कोई बीप नहीं है। हमने कनेक्ट किया, हमारे मल्टीमीटर के अंदर कोई रिएक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये ठीक है। लेकिन ये कंपोनेंट्स ठीक है, लेकिन अगर हम इसी की तुलना में ये दूसरा कंपोनेंट्स यहाँ पे चेक करते हैं तो इसमें बीप आएगी और कुछ जो आपने देखा कुछ रिएक्शन भी है। अब इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। आप देखेंगे भी तो कॉपर की एक वायर पतली फिल्म दोनों पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, तो इसका जो करंट फ्लोविंग है क्योंकि ये हमारे करंट को बूस्ट करता है तो इसलिए इसके अंदर जो कनेक्शन है वायर कॉपर का कनेक्शन होता है तो ये शॉर्ट दिखाएगा इसको। तो इसका मतलब हमारे जो ट्रांसफार्मर है अगर आप इसको सीरीज से भी चेक करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, तो मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ओके। सेम इसी प्रकार जो हमारी ड्रम कॉइल होती है, ड्रम कॉइल के अंदर भी कॉपर की वायर होती है, तो इसको भी हमें अगर चेक करना है कि हमारा ड्रम कॉइल ठीक है कि नहीं है तो हम ऐसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो ये भी आप सुन रहे बीप की आवाज़, तो ये बीप करेगा। तो हमारा ड्रम कॉइल और ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये इनके अंदर से करंट पास होता है तो ये दोनों को ये शॉर्ट दिखाने वाला है। सेम इसी प्रकार जैसे भी हमारा फ्यूज है तो फ्यूज के अंदर से हमारा करंट फ्लो होता है, तो अगर हम फ्यूज को भी इसी प्रकार चेक करेंगे तो हमारा फ्यूज पे भी ये आप देखेंगे इसमें रीडिंग्स आ रही हैं, तो ये हमारा फ्यूज भी ठीक है। अगर इसमें कोई रीडिंग्स नहीं आती तो आपका फ्यूज खराब था। अब मैं चेक करता हूं आपका कैपेसिटर की कैपेसिटर में क्या होने वाला है, क्योंकि कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट मटेरियल ये ठीक है कि कैसे हम पता करेंगे। तो आपने देखा कि ये अगर हमारे कैपेसिटर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई साउंड नहीं है, तो हमारा कैपेसिटर ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है उसको चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है। जब हमारी वोल्टेज कम होती है तो जो हमारी कनेक्शन आउटपुट के लिए जो वोल्टेज होती है उसको ये मेंटेन रखता है। अब सेम इसी प्रकार हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पॉली की। तो पॉली मैंने आपको चेक करके भी बताया, तो इसमें हमारा एक्शन नहीं होता है, कोई साउंड नहीं होती है, तो ये भी हमारा पॉली ठीक है। क्योंकि इसमें जो हमारा चाहे वो पॉली हो चाहे हमारी एमओवी हो, ये एमओवी का जो काम होता है जब हमारा सर्किट हायर वोल्टेज पे होता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये क्या करता है, ये जो मटेरियल है मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर, तो ये अपने आप का जो लोड है वो बढ़ा देता है, और लोड बढ़ने की वजह से ये पावर सप्लाई का वाट बढ़ने की वजह से ये हमारा फ्यूज खत्म हो जाता है। तो हमारा जो बैक सर्किट होता है यहाँ से पीछे का जितना सर्किट होता है वो सारा सेफ होता है। तो ये जो एमओवी का काम होता है ये हमारे सर्किट ब्रेकर का काम करती है। जैसे ही हमारी वोल्टेज ज़्यादा ये हमारे सर्किट में ये फील करता है, ये दिखता है कि हमारे इस सर्किट में कोई प्रॉब्लम है या हायर वोल्टेज है, तुरंत ये सर्किट को ब्रेक करने के लिए फ्यूज को लोड बढ़ा देता है और हमारा फ्यूज जो है वो खराब हो जाता है। तो ये हमारे जो मटेरियल थे पॉली, मैंने आपको चेक करके बताया कि इस पे आपका जो हमारा जो मल्टीमीटर ये कोई बीप नहीं करेगा। सेम ऐसे ही हमारी एमओवी पे कोई बीप नहीं करेगा। अब अगर हम वायर की बात करते हैं, जैसे वायर हमारी ठीक है कि नहीं है, इसको कनेक्ट करोगे तो आप देखेंगे बीप करा और इसमें हमारे कुछ जो है रीडिंग्स भी आई। तो क्योंकि ये हमारी वायर ठीक है, अगर ये वायर ठीक नहीं होती तो इसमें बीप नहीं आती। तो वायर हो गई, हमारी ड्रम कॉइल हो गई, हमारा जो ये ट्रांसफार्मर हो गया,
फ्यूज हो गया। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन पे ये बीप करने वाला है। और हमारा जो कैपेसिटर है, हमारी जो पॉली है और हमारा जो एमओबी है, इस पे ये कोई बीप नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो मटेरियल है इनके अंदर से जो करंट पास होता है वो इन कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इनके अंदर इंटरनली कनेक्शन होता है लेकिन इनके अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये जो हमारे हैं ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मटेरियल्स और हमारे जो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स है ये हो जाते। तो इनमें हमारी जो मल्टीमीटर से चेक करने की विधि है मैंने आपको सारा बताया। तो अब आपकी समझ आ गया होगा कि अगर हमारे एलईडी बल्ब के ड्राइवर में कौन सा कंपोनेंट खराब है कौन सा नहीं है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्यूज आपको बताया मैंने, ड्रम कोयल आपको बताया, पॉली आपको बताया, एमओबी बताया, कैपेसिटर बताया और आपको ट्रांसफार्मर भी बताया। तो अब आसानी से समझ गए होंगे कि आपको बल्ब के ड्राइवर को कैसे रिपेयर करना है। तो वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।